नमस्कार प्यारे साथियों। राजस्थान बोर्ड की ओर से कक्षा 8वीं का हिंदी का जो मॉडल पेपर 2025 जारी किया गया है वो इस वीडियो में हम सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हमने इंग्लिश का पूरा सॉल्यूशन के साथ पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, वो आप ज़रूर देख लेना। वहाँ पे आपको सभी प्रश्न विस्तार से और व्याख्या सहित आपको करवाए गए हैं, जिससे कि आपको प्रत्येक यूनिट का जो आपका प्रश्न पूछा गया था वो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आज की वीडियो में प्यारे बच्चों हम यहाँ पे हिंदी का जो पेपर है नमूना प्रश्न पत्र वो हल करने वाले हैं, और इसकी पीडीएफ फाइल है साथियों, वो भी आपको दे दी जाएगी। पीडीएफ फाइल जो है वो आपको हमारे ऐप पे दी जाएगी। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप डाउनलोड कर लेना। और वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज और इसके अलावा और भी मॉडल पेपर हो गए और आपके जो प्रश्न बैंक है वो सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। तो आप अभी ऐप को डाउनलोड कर लें और ये चीज़ें वहाँ से ले लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न से अपन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो ये प्रश्न पत्र दोस्तों आपने अगर डाउनलोड नहीं किया है तो आपको ब्लैंक भी मिल जाएगा और आपको हल किया हुआ भी मिल जाएगा, दोनों ही मिल जाएंगे। तो आप दोनों को डाउनलोड कर लेना। पहला प्रश्न यहाँ से पूछा गया है कि वाह वह हंस पड़ा शहरी ठहरे न, रेखांकित शब्द का अर्थ है। तो शहरी का मतलब क्या हो गया, शहर में रहने वाला। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही आंसर होता है। अगला देखिए, बस की यात्रा पाठ के अनुसार बस की स्थिति कैसी थी। तो साथियों बस की जो स्थिति है वो बहुत पुरानी थी, यानी कि बहुत बस जो थी वो वृद्ध अवस्था में थी, पुरानी थी, टूटी फूटी हुई थी, इसलिए वह ऑप्शन नंबर एक जो है वो हम यहाँ पे सही आंसर करेंगे। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 3 है, ये सबसे कठिन समय नहीं है, कवि ने ऐसा क्यों कहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा सही आंसर होगा। अभी लोगों में आशा व विश्वास बचा है, इसलिए ये समय जो है वो कठिन नहीं है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, शीस पगा न जगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, रेखांकित शब्द का अर्थ बताना है। तो यहाँ पे देखिए तन के ऊपर रेखांकित किया गया है, तो तन का मतलब क्या होता है, शरीर होता है। क्या होता है, शरीर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा सही आंसर रहेगा। आगे देखिए साथियों, यहाँ पे पांचों प्रश्न पूछे गया है, इक प्रत्यय से बना शब्द आपको बताना है। तो इक प्रत्यय से दोस्तों कौन सा शब्द बना है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सामाजिक। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इक प्रत्यय से बना हुआ शब्द बी वाला हो जाएगा सामाजिक। आगे देखिए यहाँ पे, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का बहुवचन रूप बताना है। तो यहाँ पर रेलगाड़ी का बहुवचन देखिए, रेलगाड़ियाँ 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 और रेलगाड़ियाँ सब में लिखा गया है पढ़ने में, लेकिन जो सही है उच्चारण के हिसाब से और लिखने के हिसाब से वो हमारा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, रेलगाड़ियाँ। तो ये इसका क्या बन जाता है, बहुवचन बन जाता है। आगे देखिए, जहाँ पहिया है पाठ के अनुसार हवाई जहाज उड़ाने जैसी उपलब्धि है। तो दोस्तों ये जो है साइकिल चलाना है, वो हवाई जहाज उड़ाने जैसी एक उपलब्धि मानी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा सही आंसर रहेगा यहाँ पे। आगे देखिए, सुर चिरजीवो दोऊ बेया कथन द्वारा सूरदास जी है किस जोड़ी की बात कर रहे हैं। तो सूरदास जी इसमें कृष्ण और बलराम की जोड़ी की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर द वाला है वो आपका सही आंसर है। तो इन सभी ऑब्जेक्ट प्रश्नों का ऑलरेडी मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है और पीडीएफ में भी आपको ऐसे कैसे ही मिल जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, पानी की बूंद पेड़ों द्वारा कैसे पकड़ी गई। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाता है कि पेड़ों की टहनियाँ, पत्तियाँ और जड़ें पानी की बूंदों को पकड़कर अवशोषित करती है, जो धीरे धीरे मिट्टी और जड़ों तक पहुँच जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा, बाज और सांप पाठ के अनुसार सांप ने ऐसा क्यों कहा था। तो इसका आंसर यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलता है। उसने कहा था कि सांप ने ये वाक्य अपनी सीमाओं को स्वीकारते हुए कहा, क्योंकि वह बाज की तरह आकाश में उड़ने और स्वतंत्रता पाने में असमर्थ था, इसलिए उसने ये बात कही है। तो ये आपको याद करना है। साथियों पेपर को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि वो भी मॉडल पेपर जो जारी किए गए हैं उनके आंसर देख ले। आपकी परीक्षा में इस बार हूबहू प्रश्न पैटर्न रहेगा और बहुत सारे प्रश्न आपके मॉडल पेपर जो होते हैं उनमें से भी आ जाते हैं, इसलिए इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, दिन प्रतिदिन हानि होत गोरस की, सूरदास के पाठ के अनुसार गोपी ने यशोदा से ऐसा क्यों कहा। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलता है। ये कहा गया था गोपी के द्वारा, तो उन्होंने कहा कि गोपी ने यशोदा से दिन प्रतिदिन होती गोरस की बात कही थी।
क्योंकि वह कृष्ण की शरारतों के बारे में बता रही थी। अगला देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि भगवान के डाकिया पाठ के अनुसार पक्षी और बादल एक देश से दूसरे देश क्यों जाते हैं। तो साथियों इसका आंसर यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे आपको मिलता है पक्षी और बादल एक देश से दूसरे देश जाते हैं क्योंकि वे भगवान भगवान का संदेश ले जाते हैं। और यहाँ पे कुछ रह गया था तो मैंने नीचे लिखा है, ये संदेश भेदभाव न करके प्रेम सद्भाव और एकता का होता है। ठीक है, इसलिए वो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे सु उपसर्ग लगाकर दो शब्द आपको बनाने हैं, तो ये मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है। आप अपने हिसाब से भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप सुंदर लिख सकते हैं। सु से आपने क्या लिखा, सुंदर। और दूसरा आप यहाँ पे लिख सकते हैं सुगंध, सुगंध। ठीक है, और भी कोई वर्ड आपको आता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे देखिए, सच का विलोम शब्द झूठ है, इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द आपको लिखना है। देखिए यहाँ पे दिया गया है उजाला। उजाला का मतलब आप समझ रहे हैं कि रोशनी से रिलेटेड हो जाएगा, तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो क्या होगा हमारा, अंधेरा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, अंधेरा। ठीक है, दूसरा दिया गया है नरम, तो नरम का क्या बन जाएगा आपका, कठोर। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, कठोर। आगे देखिए, लघुतात्मक प्रश्न है, इनके आंसर भी यहाँ पे लिखे हैं मैंने। तो यहाँ पे देखिए, बस की जो यात्रा पार्ट है उसके अनुसार बताइए कि जो व्यक्ति यात्रियों को बस तक छोड़ने आए वे बस को आश्चर्य से क्यों देख रहे थे। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे आपको मिलता है कि बस की यात्रा पार्ट में यात्रियों को बस तक छोड़ने आए लोग बस को उसकी जर्जर हालत देखकर आश्चर्य से देख रहे थे, क्योंकि बस क्या थी, जर्जर थी, बूढ़ी अवस्था में थी, तो वो उसको देखकर आश्चर्य में थे। इस पार्ट में बस की हालत इतनी ख़राब थी कि लोग उसे डाकन की तरह भी मानते थे। तो इस प्रकार के जो वाक्य है वो यहाँ पे कहे गए हैं। आगे देखिए, ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, क्या निराश हुआ जाए पाठ के आधार पर इस वाक्य को तर्क सहित आपको उत्तर देना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद से करेंगे इसका आंसर। इसका आंसर मैंने नहीं दिया है। आगे देखिए, यहाँ पे अगला है सह प्रसंग, आपको व्याख्या करनी है। हम भिकमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निवासी सी उर पर ले असफलता का भार चले। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है। ये पंक्तियाँ जो है वो जीवन के संघर्ष और असफलताओं को स्वीकार कर बिना स्वार्थ के प्रेम बांटते हुए आगे बढ़ने की भावना को व्यक्त करती है। जो कवि है वो अपने दिल में असफलताओं का बोझ लेकर फिर भी प्रेम और सद्भाव के साथ अपने रास्ते पर चलने की बात है वो कह रहा है। तो इस प्रकार से आपका इसको क्या करना है, भावार्थ व्याख्या के रूप में लिखना है। आगे देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित मुहावरे आपसे पूछे गए हैं जिनका आपको वाक्य में प्रयोग करना है। यहाँ पे देखिए, दुम दबाकर भागना यानी डर के भाग जाना। वाक्य प्रयोग यहाँ पे देखिए कि पुलिस को देखकर चोर दुम दबाकर भाग गया। अगला है चारों खाने चित होना, तो इसका देखिए पूरी तरह से पराजित होना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, पूरी तरह से पराजित होना। वाक्य में प्रयोग इस प्रकार से आप कर सकते हैं, राजीव ने खेल में उसे चारों खाने चित कर दिए। आप यहाँ पे लिख सकते हैं राजीव, या फिर आप लिख सकते हैं रमेश, रमेश ने राजीव को खेल में चारों खाने चित कर दिए। तो कैसे भी आप लिख सकते हैं। आगे देखिए, वाहन चलाते समय आप कौन कौन सी सावधानियां रखेंगे, कोई 4 सावधानियां आपको लिखनी है। तो यहाँ पे ये भी लिखी गई है। पहला है, वाहन गति सीमा का पालन करें। यानी कि रोड पे आपने देखा होगा कि एक बोर्ड लगा हुआ रहता है, उस पर लिखा हुआ रहता है कि 40, 60, 80 इस प्रकार से। तो आप अपने वाहन के हिसाब से अपनी जो गति सीमा है वो रखेंगे। सीट बेल्ट का आपको प्रयोग करना है। मोबाइल फ़ोन का उपयोग ना करें जब भी आप यात्रा करते हैं, कोई भी ड्राइविंग करते हैं तब। शराब पीकर आपको वाहन नहीं चलाना है। तो ये चीज़ें आपको लिखनी होगी। अगला देखिए, स्वस्थ रहने के लिए भोजन की कौन सी आदतों को आप अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहला आप लिखेंगे कि भोजन में हम संतुलित आहार लेंगे जिससे कि हम स्वस्थ रहेंगे। समय पर भोजन करना, ताज़े फल और सब्जियाँ हमें खानी चाहिए, और पानी है वो अधिक मात्रा में पीना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा स्वास्थ्य है वो बिल्कुल सही रहेगा। अब देखिए आगे का जो प्रश्न है, यहाँ पे नीचे दिए गए कोष्ठक में से उचित शब्दों का चयन करते हुए आपको रिक्त स्थानों को भरना है। तो यहाँ पे देखिए, ये ऑलरेडी आपको दिए गए हैं, यही आपको यहाँ पे लिखना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए, पहला यहाँ पे पूछा गया है कि जाति न पूछो डैश डैश की। तो यहाँ पे देखिए, जाति न पूछो साध की। तो यहाँ पे पहले में आपको क्या लिखना है, साध की। ठीक है, साध यानी साधु। दूसरा देखिए, यहाँ पे पूछा है पूछ लीजिए, तो दूसरे में क्या लिखेंगे, पूछ लीजिए ज्ञान। उससे आपको क्या नहीं करना, जात नहीं पूछनी है, बस ज्ञान पूछ लेना है। तो यहाँ पे आप ज्ञान लिखेंगे।
फिर अगला खालिस्तान देखिए, तो कर में फिरे, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, माला। माला तो कर में फिरे, तो यहाँ पे देखिए माला दिया गया है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, माला। ठीक है। उसके बाद देखिए जीभी फिरे डैश डैश माही, तो जीभी जो है वो कहाँ पे पड़ती है, तो जीभ हमारे मुख में पड़ती है, इसलिए यहाँ पे हमने लिखना है मुख। ठीक है, ये यहाँ से मुख लिखा हमने। जग में खालिस्तान कोई नहीं, तो जग में कोई नहीं यानी जग में कोई बेरी नहीं, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, बेरी लिखना है। ठीक है। और अंत में जो मन का होए, तो लास्ट में शीतल जो दिया गया है, तो आपको शीतल है वो लिखना है इस प्रकार से। वैसे शुद्ध आपका शीतल इस प्रकार से होगा। ठीक है, लेकिन आपको तो इसमें जो दिया गया है वो लिखना है। आगे चलिए, आगे यहाँ पे देखिए 22 नंबर का जो प्रश्न है उसमें आपको खंड ए और खंड ब दिया गया है, जिसको आपको आपस में मिलान करना है। देखिए यहाँ पे पगा, जो पगा आपको दिया गया है उससे हो जाएगी, पग्गा का मतलब पगड़ी से होगा। फिर दिया गया है जंगा, जंगा का हो जाएगा हमारा जूता। ठीक है, जंगा को अपन जूता बोलते हैं यहाँ पे। फिर देखिए यहाँ पे अगला जो आपको पूछा है दुपट्टी, दुपट्टी को अपन दुपट्टा जो ओढ़ते हैं अपन उसको अंगूठी भी अंगूछा भी बोला जाता है, तो ऐसे करेंगे इसको। अपना है, ठीक है, अपना जो दिया गया है वो होता है हमारा कौन सा, ढीला कुर्ता, तो यहाँ पे ये से आप इसको कलेक्ट करेंगे। महावत, महावत का मतलब क्या हो गया, हाथी वाहन, क्या हो गया, हाथी वाहन। महावत मतलब हाथी को चलाने वाला। और अभिरामा का मतलब हो गया सुंदर। इस प्रकार से आप इनको टिक करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे अगला है 23 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो ये देखिए, बदलू मनिहार था, चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था, और बस वास्तव में वो बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। यहाँ पे देखिए, उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ ही पहनती थी। आसपास के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले चूड़ियाँ लेते थे। इस प्रकार से ये बदलू के पाठ से लिया गया था। अब देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, बदलू कौन था। तो पहले में आपका आंसर यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है, बदलू एक मनिहार था। तो ये पहली जो लाइन है वो आपको यहाँ पे पहले वाले प्रश्न में लिखनी है। आगे देखिए, बदलू का पैतृक पेशा क्या था। तो आपने देखा कि बदलू का जो पैतृक पेशा था वह चूड़ियाँ बनाना था। देखिए, चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ये लिखना है। ठीक है, ये आपका सेकंड का आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे आसपास के लोग बदलू से क्या ले जाते थे, तो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा। तो यहाँ पे देखिए तीसरे का जो आंसर है वो यहाँ से आपको लिखना है, आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, तो तीसरा यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिखेंगे। इसके बाद देखिए अगला है, वस्तु विनिमय क्या है। तो लास्ट वाली जो लाइन है उसमें लिखा गया है यहाँ पे 4 नंबर का आंसर, यहाँ से लिखिए आंसर, उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था अनाज के बदले चूड़ियाँ ले जाना। तो ये आप लाइन यहाँ पे लिख देंगे। आगे देखिए यहाँ पे अगला जो प्रश्न है, आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उल्लासपुर की छात्रा रोहिणा है और आपके पिताजी का स्थानांतरण कोटा हो गया है। आप भी अपने साथ कोटा जा रहे हैं और अपने प्रधाना जी को स्थानांतरण पत्र लेने हेतु आपको टीसी सॉरी एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो ये एप्लीकेशन है दोस्तों, आपको पीडीएफ फाइल वो ऐप पे मिल जाएगी अलग से। अब देखिए यहाँ पे अगला जो प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, इसमें आपको एक निबंध लिखना होगा, मोबाइल की उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण, रक्षाबंधन या शिक्षा महत्व। तो अलग से निबंध के जो प्रश्न है वो भी आपको एक पीडीएफ फाइल में दे दिए गए हैं, जिनमें कि आपको जितने भी आपके निबंध से संबंधित प्रश्न रहेंगे वो आपको वहाँ से याद कर लेना है। तो ये हिंदी का पेपर हो गया। इंग्लिश का ऑलरेडी मैंने बता ही दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम विज्ञान के पेपर के साथ आएंगे। मिलते हैं अगले पेपर के साथ। धन्यवाद।